हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक मूर्तिकार की। एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपने संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिवारतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हुई हर मूर्ति जीवन प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में सामान्यतः होता है, वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने के लिए युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपना बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सदी की मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार का एक टूटकर बैठा है। यदि वह मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे टूटकर अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठकर बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव, मेरी मुद्रा ही मूर्तियां सदैव त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर लेकर के यमलोक चला गया। साथियों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी खुद पर हावी ना होने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट मोरल स्टोरी कैसी लगी? आप कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य मोरल स्टोरी हिंदी में पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।